हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम देखेंगे जो ऑक्सीजन है वो बाहर की तरफ होता है, वो कैसे हमारी बॉडी अंदर लाती है बॉडी में और उसको यूटिलाइज करती है एटीपी जनरेशन में और हमारी बॉडी को एम्पल ऑक्सीजन देने में। सो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंडक्शन पार्ट, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। जो कंडक्शन पार्ट का फंक्शन है ये खाली जो बाहर ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में उसको अंदर एल्वियोलो तक ले जाना है, इसका काम है किसका, कंडक्शन का पार्ट। और जो रेस्पिरेटरी पार्ट है वो एल्वियोलो में होता है, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो हम देखेंगे कैसे होता है। तो जो कंडक्शन पार्ट है उसमें नेजल कैविटी आती है, ओरल कैविटी, अपर ट्रैक और ट्रैकिया। यानी कि हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। देखो, जो कंडक्शन पार्ट है ना, इसमें पहले नॉस्ट्रल्स आते हैं, यानी कि बाहर की तरफ नोज जो हमारी है उसको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। उसमें दो छेद होते हैं, वहाँ से हमारा एयर अंदर जाता है, उसको हम एक्सटर्नल नैरेज कहते हैं। और जो नोज़ है उसमें हमारा सिलेटेड होते हैं, टिनी हेयर्स होते हैं, ताकि वो जो डस्ट है उसको रोक सके। नाउ नेजोफेरेक्स, नेजोफेरेक्स ये पोस्टर पार्ट ऑफ फेरेक्स है, यानी कि मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। आप मान लो ये बाहर की तरफ था इस तरफ, फिर ये अंदर की तरफ आएगा इस तरह हमारा, फिर जब अंदर की तरफ जाएगा ये थोरैक्स कैविटी में पहुंच जाएगा, तो वहाँ पर ये बाइफरकेट करेगी, ये हमारी विंड पाइप। फिर ये हमारा लंग में भी बाइफरकेट करेगी इस तरह, ताकि ये लंग के हर एक पार्ट में चला जाए। फिर हमारा लंग आता है इस तरफ, इसी तरह हमारा राइट भी होगा, लेफ्ट लंग भी होगा। नाउ जो हमारा नेज़ोफेरेंक्स है ये किस में ओपन होता है, लैरिंजियोफेरेंक्स में। मगर में इसको एक पार्ट आता है उसको हम कहते हैं लैरिंक्स, लैरिंक्स हम कहते हैं साउंड बॉक्स को भी। सो साउंड बॉक्स कैसे वाइब्रेट होता है, ये एयर की वजह से वाइब्रेट होता है और हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ जो लैरिंक्स है, यानी कि हम कहेंगे साउंड बॉक्स, ये जब प्यूबर्टी को हिट करता है तो ये बड़ा होता है। जब ये बड़ा होता है हम उसको कहते हैं एडमस एपल। जो हमारा लैरिंजियोफेरेंक्स है ये हमारा ट्रैकिया में ओपन होता है। ये किसका पार्ट है, देखो, ये हमारा एक्सटर्नल है, ये वाला एक्सटर्नल है, और ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ तक। और जो हमारे यहाँ से विंड पाइप से लेकर हमारा ब्रोंकाई तक वो हमारा बन जाएगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लैरिंजियोफेरेंक्स है वो ट्रैकिया में ओपन होता है, बट एक ओपनिंग से उसको हम कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, आप मान लो दरवाज़ा एक है, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस काम क्या करता है, ये एयर को सीधे ट्रैकिया में जाने देता है। बट अगर हम फूड खाएँगे ना, स्वेलिंग करेंगे एसोफेगस से कुछ, हम स्वेलो करेंगे, उस वक़्त ये ट्रैकिया में जाने से इसको रोकता है और ये विंड पाइप को इस तरह फ्लैप करता है। यानी कि हम ब्रीथ एंड स्वेलो एट अ टाइम नहीं कर सकते। आया आप लोगों को समझ? अगर हम ब्रीथ और स्वेलो एट अ टाइम करेंगे, इससे फिर क्या होगा, जो हमारा फूड है वो विंड पाइप में चला जाएगा, फिर हमें खाँसी आती है। आपने देखा होगा कि अगर आप खाने के वक़्त बात करते होंगे तो आपका जो फूड है, 1-2 पार्टिकल्स कहाँ पर चले जाते हैं, वो हमें कहाँ पर चला जाता है, ट्रैकिया में, तो वहाँ पर हमें फिर खाँसी आती है। क्यों आती है खाँसी? क्योंकि वो फूड है ना, वो विंड पाइप में चला जाता है, वहाँ पर प्रेशर इंटेंसिव कंडीशन होती है, दैट इज़ व्हाई फिर हमें खाँसी आती है। ये अंदर की तरफ जो एक मैकेनिज़्म बना होता है लंग्स का, वो इस फूड पार्टिकल को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं ताकि ये बाहर से निकल पाए। और आपने ये भी देखा होगा फिर वो नोज़ से निकलता है। वो फिर नोज़ से क्यों निकलता है? क्योंकि ये प्रेशर इंटेंसिफ़ाई, इसको इतना प्रेशर लगाते हैं कि वो बाहर आ जाए फिर हमारे ट्रैकिया से, और फिर नासोफैरिंक्स कैविटी से बाहर आता है। जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया को हम आम लफ्ज़ों में हम विंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप। जो विंड पाइप है ना, ये हमारा फूड पाइप के आगे होता है, यानी कि एसोफैगस के आगे रन करता है। जो ही ये लंग्स के पास पहुँचते हैं, कौन? विंड पाइप। आप मान लो ये विंड पाइप है, जब ये किसके पास? लंग्स के पास पहुँचते हैं, यानी कि लेफ्ट लंग और राइट लंग के पास पहुँचते हैं, ये बाइफरकेट करते हैं, ये 2 पार्ट्स में तोड़ती हैं। इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। जब ये ब्रोंकाई में टूटती है तो ये फर्दर लंग्स के अंदर जाती है और वहाँ पर फिर से बाइफरकेट करती है, यानी कि ये फिर से टूट जाती है किनमें? 2-3 ब्रांचेस में। जब ये 2-3 ब्रांच में टूटते हैं हम उसको कहते हैं ब्रांक्यूल्स। क्या कहते हैं उनको? ब्रांक्यूल्स। आया समझ अब? हर एक ब्रोंक्यूल के आगे एक एक गुच्छा होता है, किनका? एल्वियोलाई का। किनका होता है? एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई मेन साइट है वहाँ जहाँ पर हमारा
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में हम कहेंगे ट्रेड होता है। क्या होता है? ट्रेड। एक अंदर जाता है, दूसरा बाहर आता है। ठीक है ना? देखिए, जो हमारा एल्वियोला है, ये हमारा अब क्या है? रेस्पिरेटरी पार्ट। अब हम रेस्पिरेटरी पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट, जो हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट है उसमें एल्वियोला आता है। एल्वियोला एक मेन साइट है जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में हम कहेंगे ट्रेड होता है। देखिए कंडीशन क्या होती है। अगर मैं बॉडी की तरफ देखता हूँ, मैं एक्सटर्नल की तरफ नहीं देखूंगा। ये दो कंडीशंस बन जाएगी हमारा, जो हमारा प्रेशर पे डिपेंड है। अगर मैं बॉडी की बात करूँ ना, बॉडी में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, अभी मैं मानूंगा मैंने इनहेल कुछ नहीं किया है, मुझे एक्सहेल करना है। क्या करना है? एक्सहेल। मुझे इनहेल नहीं करना है अभी। जब मैं एक्सहेल करूँगा ना, इसका मतलब है जो मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है ना, वो लो है। इसका मतलब इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कम होगा। कितना होगा? 40 mmHg। कितना होगा? 40 mmHg। ये आप याद रखिए। मैं ये कहाँ पर की बात कर रहा हूँ? मैं बॉडी में, और ये एल्वियोला की बात करता हूँ। एल्वियोला की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना? और जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब यहाँ पर एक फंडा है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा? वो 46 mmHg होगा। कितना होगा? 46 mmHg। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो 40 mmHg होगा। ठीक है? अब जब हमने इनहेल किया, क्या किया हमने? इनहेल। उसमें एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। बट हमें पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें जो एयर है, एयर में 78% क्या होता है? ऑलमोस्ट होता है क्या? नाइट्रोजन। उसमें 21% होता है क्या? ऑक्सीजन। और फिर 2-3% ये क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ये हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। तो इसका मतलब है जब ये लंग में पहुंचेगा, यानी कि एल्वियोल में पहुंचेगा, कहाँ का एयर? बाहर का, एक्सटर्नल। अब जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा तो है ही। उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 100 mmHg होगा। कितना होगा? 100 mmHg। मगर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। उसका पार्शियल प्रेशर -46 mmHg होता है। ये आपको याद रखना है। नाउ, जो हमारे गैसेस है, इनकी एक अच्छी फिनोमेना ये है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। क्या करते हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। नाउ, आप यहाँ पर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अब क्या होगा। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसमें? एल्वियोला में। और जो बाहर की तरफ एयर आया, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। तो ये 46 से यहाँ से जाएगा, यानी कि ये बाहर की तरफ जाएगा। अब कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड अब बाहर निकलेगा। ठीक है? नाउ, जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये अंदर से आएगा एल्वियोलाई में। कहाँ से? बाहर से आएगा, लंग से ये एल्वियोलाई में आएगा। जब एल्वियोलाई में आएगा तो ये बॉडी को हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना? और जो हमने बॉडी से यहाँ से लाया था एयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ आया, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो बॉडी की तरफ आया। एक्सचेंज कैसे होता है ये हम देखेंगे अब। देखो, आप मान लो ये ट्रैकिया है, ठीक है ना? और ये हमारा ब्रोंका है, और ये ब्रोंक्यूलस है। यहाँ से डिवाइड होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है ना? तो यहाँ पर एंड पार्ट क्या होगा? अब एल्वियोलाई होगा। इस तरह हमारा एल्वियोलाई होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी पार्शियल प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, तो ये बाहर निकलेगा। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो अंदर आएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया और ऑक्सीजन अंदर आया। जब ऑक्सीजन अंदर आया तो इसको कौन पिकअप करता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। वो जो रेड ब्लड सेल है, ये इसको डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करवाती है बाय द मीन्स ऑफ कैपिलरीज। बाय द मीन्स ऑफ वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है ना? तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स के पास टिश्यूज़ है। अब टिश्यूज़ में और एल्वियोला में क्या फ़र्क है? देखिए आप, टिश्यू में उल्टा है। यानी कि टिश्यू में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है ना वो लो है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। ठीक है ना? जब हमारा यहाँ पर टिश्यू में यहाँ पर ब्लड कैपिलरी पहुँच गई, क्या है? ब्लड कैपिलरी पहुँच गई। देखिए अब क्या होगा। जो हमारी ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में हमारा खून दौड़ता है। तो खून में क्या है? आरबीसी है। आरबीसी एक सेल है, इसमें एट अ टाइम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या अटैच होते हैं।
इसमें एक मॉलिक्यूल होता है, उसको हम कहते हैं आयरन मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? आयरन। आयरन किस फॉर्म में होता है? Fe2 फॉर्म में। ये आपको याद रखना है, ये कभी-कभी पूछा जा सकता है कि आयरन किस फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है हमारे आरबीसीज़ में। ये हीमोग्लोबिन में प्रेज़ेंट होता है, मगर ये हीमोग्लोबिन में सेंटर पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं फेरस मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? फेरस। यानी कि इसके पास 2 पॉज़िटिव चार्ज हैं। ठीक है ना? 2 पॉज़िटिव। तो ये एट अ टाइम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड अप करता है और उसको अपने साथ लेता है टू द डेस्टिनी। डेस्टिनी हमारा क्या है? ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, ठीक है ना? तो टिश्यूज़ में अब उल्टा मैंने आपको कहा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत लो है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। मगर जो हमारी आरबीसी है इसमें क्या है? इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। यानी कि हम यहाँ पर ऐसे लेके चलेंगे। तो जब हमारा आरबीसी इस टिश्यू के पास चला, तो हमें पता है कि गैस जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चला जाता है, तो यहाँ से हाई प्रेशर ऑक्सीजन है वो हमारा टिश्यू में चला जाएगा और टिश्यू में हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बाहर की तरफ यहाँ पर ब्लड में हमारा चला जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? वो हम ब्लड में देखेंगे कि ब्लड हमारा कैसे सर्कुलेट होता है, वो कैसे हमारे गैसेस एक्सचेंज में पार्ट हेल्प आउट करता है। वो आपको वहाँ पर समझ में आएगा अच्छी तरह से। वो नाइट्रेट कैसे फॉर्म में आता है, तो वो हम वहाँ पर देखेंगे, जब हम वो वाला क्लास देंगे। अभी आप ये समझो कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन टिश्यू में है, वो बहुत ज़्यादा है। ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा हमारे ब्लड में और ब्लड से ये कहाँ पर चला जाएगा? फिर से एल्वियोलाई में, यानी कि फिर से लंग्स में आएगा, तो फिर से वहाँ पर एक्सचेंज होगा। ऐसे ही जैसे मैंने पहले सिखाया था आपको, इस तरह हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये सॉरी इस तरह जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो काम करता है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको जानने की कोशिश ये है कि ये आपको जानना है कि जो ये वाली कैविटी है ना, इसको क्या कहते हैं और ये वाली कैविटी है ना, इसको क्या कहते हैं? जो ये वाली कैविटी है यानी कि ऊपर वाली, इसको कहते हैं पल्मोनरी कैविटी। और जो हमारा ये वाला है, इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इन 2 को डिफरेंशिएट करता है एक चीज़, उसको हम कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। देखिए आप, डायाफ्राम एक डूम लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का। ये हमारा पल्मोनरी कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को बाइफरकेट करता है, यानी कि पार्टीशन है इन दोनों के दरमियान। देखिए, जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि जब हम साँस अंदर की तरफ लेता है, तो ये फ्लैट होता है। क्या होता है? फ्लैट, इस तरह की तरफ फ्लैट होता है। उससे क्या होता है? जो हमारी पल्मोनरी कैविटी है, उसमें नेगेटिव प्रेशर आता है। क्या आता है? नेगेटिव प्रेशर। उससे क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आयर आती है। तो बाहर की तरफ हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आयर क्या है? वो बहुत ज़्यादा है। तो अंदर क्या है? कम प्रेशर है। तो ये अंदर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। ठीक है ना? और जब हम एक्सहेल करते हैं, क्या करते हैं? एक्सहेल, तो हमारा जो यहाँ पर डायाफ्राम है ना, ये फिर से किस शेप में आएगा? ये फिर से डूम शेप में आएगा और यहाँ पर हमारा बन जाएगा पॉजिटिव प्रेशर। आया समझ? हमारा आया यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर। उसके वक़्त जो हमारा ऑक्सीजन है, बाहर की तरफ एयर है ना, उसमें होता है लो प्रेशर। यानी कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला जाता है एक्सहेल के टाइम। इनहेल के टाइम उल्टा और एक्सहेल के टाइम उसके उल्टा। और जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ये हमारा क्या, जो ब्लड है वो कैरी करते हैं, उसके साथ-साथ आरबीसी भी इसमें होती है, तो हमारे हर एक टिश्यू के पास क्या पहुँचता है? ऑक्सीजन। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो मोस्ट ऑक्सीजन इंटेंसिव ऑर्गन है ना, वो हमारा ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है। अगर ब्रेन को 0.1 मिलीसेकंड भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई ना, तो हमारा ब्रेन डेड होगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।